धन्यवाद दोस्तों। हम आपको प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में बताएंगे कि इस योजना के क्या लाभ और क्या उद्देश्य होंगे। हमारा उद्देश्य आप सभी को योजनाओं के बारे में जागरूक करना है कि भारत सरकार द्वारा जो भी योजना लाई जाए उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध की जाए कि इस योजना से आपके जीवन में क्या लाभ होगा और इस योजना से ना आपको लाभ बल्कि संपूर्ण देश को क्या लाभ होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लाभ और उद्देश्य क्या है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इस योजना से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान भारत सरकार द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका मुख्य उद्देश्य समग्र विकास, विशेष रूप से परिवहन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में है। इस योजना के तहत सरकार ने विभिन्न बुनियादी ढांचों को एक साथ जोड़ने और एकत्रित करने से उनका विकास करने की दिशा में कदम उठाए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के मुख्य उद्देश्य: आधुनिक और प्रभावी बुनियादी ढांचा बनाना। यह योजना देश के परिवहन नेटवर्क को एकत्रित करने के लिए है ताकि माल और लोगों की आवाजाही सुगम, तेज और सस्ती हो सके। इसके तहत सड़क, रेलवे, हाईवे, अड्डे, बंदरगाह नेटवर्क को एक साथ जोड़ा जाए। लॉजिस्टिक के लागत को घटाना। भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत अधिक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफ़ी ज़्यादा है। इस योजना का उद्देश्य इसे घटाकर 8% तक लाना है, जिसका व्यापार उद्योगों को लाभ हो सके। समय और लागत की बचत। परियोजना का उद्देश्य समय और लागत को कम करना है। इसका फ़ायदा उद्योगों को होगा, जिससे वे अपने उत्पादों को तेज़ी से बाजार में भेज पाएंगे और इससे समग्र अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। सभी क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी। यह योजना विभिन्न परिवहन नेटवर्क जैसे सड़क, रेलवे, समुद्र, हवाई मार्ग और डिजिटल कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम करेगी, ताकि ये सभी एक साथ काम करें और कोई बाधा ना हो। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाना। बुनियादी ढांचों के सुधार न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि यह सामाजिक कल्याण में भी योगदान देगा, जैसे रोजगार सृजन और सामाजिक सेवाओं का बेहतर वितरण। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के प्रमुख पहलू। इंटरमोडल कनेक्टिविटी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न परिवहन साधनों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, ताकि माल का परिवहन आसानी से तथा त्वरित रूप से हो सके। इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग। इन योजनाओं में विभिन्न प्रकार की जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ताकि योजना की प्रगति, उपयोग और कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। यह सरकार और उद्योगों दोनों के लिए पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाना है जो अब तक अनदेखे रहे हैं, जैसे पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्र। यह सुनिश्चित करेगा कि हर जगह आर्थिक गतिविधि और विकास हो सके। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास में कोई भी बाधा न आए। योजनाओं को शीघ्रता से लागू किया जा सके। स्मार्ट और टिकाऊ विकास। इस योजना में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें हरित प्रौद्योगिकी और सतत विकास की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल वाहन और कचरे का प्रबंध। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लाभ। तेज और सस्ता माल परिवहन। माल का परिवहन तेज और सस्ता होगा, जिससे व्यापार लागत कम होगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत को फायदा होगा। निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा है। योजना में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी निवेश किया जाएगा, जिससे निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और योजना के अवसर पैदा होंगे। क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना। पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों को
मुख्य धारा से जोड़ने से विकास की प्रक्रिया का तेज किया जाएगा और इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न योजनाओं को एकत्रित करने से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होगा, जिससे समग्र विकास में तेजी आएगी। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल देश के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि यह रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और एकत्रित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इससे भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।